हेलो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। इसमें वही क्वेश्चंस लिए गए जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए और बहुत बार रिपीट हुए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी? तो एक्सरे की मशीन की जो खोज की थी वह विलियम रॉन्टिगन ने की थी। 1895 में इन्होंने इसका आविष्कार किया, जिसके लिए इन्हें 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। यह भी ध्यान रखिएगा, विलियम रॉन्टिगन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वह जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेजे थॉमसन की बात करें तो जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, मास संख्या किसका मापन करता है? मास संख्या या मास नंबर किसका मापन करता है? तो यह ध्वनि की गति के सापेक्ष वस्तु की गति का माप करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि की गति के सापेक्ष वस्तु की गति का माप करता है मास नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कैल्विन चक्र किससे संबंधित है? कैल्विन चक्र किससे संबंधित है? तो कैल्विन चक्र जो संबंधित है वह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का जो पूर्ण रूप है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वह बंगाल गजट था। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दैत शासन की प्रणाली किसने लागू की थी? दैत शासन की प्रणाली किसने लागू की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड क्लाइव ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड क्लाइव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकप्रिय गणराज्य का जनक कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकप्रिय गणराज्य का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, नाना साहब ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश से जुड़ा हुआ है? ग्रीनविच मीन टाइम किस देश से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन पे, इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी का प्रेशर कुकर किसे कहा जाता है? पृथ्वी का प्रेशर कुकर किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का प्रेशर कुकर जो कहा जाता है वह ज्वालामुखी को कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का प्रेशर कुकर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस अंतरिक्षयान ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह को छुआ था? किस अंतरिक्षयान ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह को छुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, अपोलो 11। अपोलो 11 ने सबसे पहले छुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा महासागर सबसे छोटा है? कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो आर्कटिक महासागर जो है वह सबसे छोटा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय स्थित है वह लियोन में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन। लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनुवाद किस भाषा में किया गया था? श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनुवाद किस भाषा में किया गया था? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी भाषा में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं?
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है 6 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 सालों तक अधिकतम लागू किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मुद्रास्फीति किसे प्रभावित करती है? मुद्रास्फीति किसे प्रभावित करती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा का मूल्य को प्रभावित करती है मुद्रास्फीति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005 में शुरू हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शरीर में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? शरीर में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडकोश में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 21 मार्च को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी परिकल्पना जिम्मेदार है? पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी परिकल्पना जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो परिकल्पना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना से संबंधित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शारदा एक्ट का संबंध किससे था? शारदा एक्ट का संबंध किससे था? तो शारदा एक्ट का जो संबंध था वह बाल विवाह निषेध से था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल विवाह निषेध से संबंधित था शारदा एक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो स्थित है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? संसदीय शासन प्रणाली भारत का वह किस देश से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से प्रेरित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से प्रेरित है। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जो आपके लिए रेलवे और एनटीपीसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।